हेलो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना काल चल रहा है तो सारे स्कूल्स की पढ़ाई अभी बंद चल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि जो है एक कंप्यूटर चैनल स्टार्ट किया जाए जिससे कि वीडियो जो है आपको प्राप्त होता रहे और ऑनलाइन आप जो है घर पे उसको स्टडी करते रहें। ठीक है, तो हमने एक चैनल स्टार्ट किया है जिसमें टेक एंड ट्रिक्स कंप्यूटर गुरुजी के नाम से जो है, जिसमें सारे कंप्यूटर के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं टेक एंड टिक ऑफ कंप्यूटर गुरुजी चैनल में आपका जो है स्वागत है। आइए हम टॉपिक चलते हैं। सबसे पहला आपका जो कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में, कि कंप्यूटर जो है इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, यानी ये कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट विच मीन्स टू कैलकुलेट, यानी कंप्यूटर जो है कंप्यूट शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है गणना करना। एंड सो कंप्यूटर इज कैन ए कैलकुलेटिंग डिवाइस विच कैन परफॉर्म एन अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यानी कह सकते हैं कंप्यूटर एक कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसका प्रयोग गणना करने के काम आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपको बताते हैं, जैसे COMPUTER। ठीक है, यानी सी से कॉमनली, O से ऑपरेटिंग, M से मशीन, ठीक है, P से पार्टिकुलरली, U से यूज फॉर, और T से कह सकते हैं टेक्निकल, और E से एजुकेशन, और R से रिसर्च। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल और एजुकेशन एंड रिसर्च। इसके अलावा और भी कंप्यूटर के जो फुल फॉर्म, जैसे सी से आपका कैलकुलेट यानी गणना करना, O से ऑपरेट चलाना होता है, M से मेमोरी स्टोर करना, और P से प्रिंट छापना होता है, और U से अपडेट करना, और T से आपका जो है कह सकते हैं जो है टेक्निकल, और E से एडिट, और R से रिस्पांस। ठीक, इस से कह सकते हैं कि कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपका ये हो गया। तो हम चलते हैं आज कंप्यूटर के डिफिनीशन क्या होता है। तो कह सकते हैं कि कंप्यूटर इज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस, ठीक है, यानी विच कैन टेक्स डाटा और इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द आउटसाइड एंड स्टोर इट एंड टेक some arithmetical and logical processing and gives out results having faster speed than human beings and accuracy of 100%। जैसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बाहर से डाटा या इनपुट के द्वारा डाटा को एक्सेप्ट करता है, उसको अपनी मेमोरी में स्टोर करता है, फिर इसके बाद उसका प्रोसेसिंग करता है, या अर्थमेटिकल प्रोसेसिंग या लॉजिकल प्रोसेसिंग। ठीक है, और आप प्रोसेसिंग करने के बाद हमको रिजल्ट या आंसर देता है, जो कि मानव की अपेक्षा बहुत इसकी स्पीड फास्ट होती है, एंड एक्यूरेसी में होता है शुद्धता, यानी 100% शुद्ध एवं सही होती है। ठीक है, तो ये आपका है कंप्यूटर का डिफिनीशन। यानी कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डाटा को स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद जो है उसको प्रोसेसिंग करता है अर्थमेटिकल लॉजिकल, और उसके बाद हमको रिजल्ट देता है, और जो रिजल्ट होता है एक्यूरेट होता है, एकदम सही एग्जैक्ट सही होता है, और इसकी स्पीड फास्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं कि डाटा होता क्या है। ठीक है, तो डाटा कह सकते हैं कि हिंदी में आप कह सकते हैं कि अंक हो, या अक्षर हो, या जो है शब्द हो, या इन सब का समूह हो, कंप्यूटर भाषा में डाटा कहलाता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं डाटा में भी एनी फैक्ट एंड फिगर विच में बी लेटर, नंबर, सिंबल, ग्राफिक्स etc। ठीक है, एक्सेट्रा। यानी कह सकते हैं कि जो है अंक हो, या अक्षर हो, या शब्द हो, या इन सब का समूह हो, कंप्यूटर भाषा में डाटा कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो कह सकते हैं कि और डाटा ये रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है। ठीक है, डाटा रॉ फैक्ट एंड फिगर होता है, लेकिन आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन। यानी डाटा की जब प्रोसेसिंग होती है, जब डाटा की आपकी प्रोसेसिंग हो जाती है, तो इसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, सूचनाएं कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इंस्ट्रक्शन क्या होता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि सेट ऑफ लॉजिकल अरेंज डाटा इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन, यानी या ग्रुप ऑफ डाटा इज कॉल्ड एन इंस्ट्रक्शन, यानी डाटा के समूह को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रोग्राम क्या होता है, यानी सेट ऑफ लॉजिकल अरेंज इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। ठीक, यानी ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज प्रोग्राम। ठीक है, एंड ए सेट ऑफ लॉजिकल अरेंज प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर, यानी प्रोग्रामों के समूह को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। यानी सॉफ्टवेयर में कई प्रोग्राम्स होते हैं
ठीक है, और उनको मिला करके आपका जो है सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। इसको कहते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में दो पार्ट होते हैं, मेन पार्ट आपका एक होता है आपका हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। एक होता है हार्डवेयर और दूसरा होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हार्डवेयर कह सकते हैं फिजिकल डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एज हार्डवेयर, यानी फिजिकल कंप्यूटर के भौतिक पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो आपका हार्डवेयर कहलाता है। जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ठीक है, ये सब क्या आपका हार्डवेयर पार्ट है, ठीक। और जिसको हम नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, वो क्या है, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। यानी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं सिंपल जो है कि जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और कंप्यूटर के भौतिक पार्ट जिसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, आपका हार्डवेयर कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन कह सकते हैं कि बिना, यानी एक के बिना दूसरा बेकार है। विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इज नथिंग एंड विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ईच अदर। यानी कंप्यूटर के अंदर जो हम प्रोग्राम चलाते हैं उनको हम सॉफ्टवेयर करते हैं, और जो आप मशीन पे कार्य करते हैं वो क्या हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन दोनों का होना जरूरी है। अगर मशीन है और प्रोग्राम ही नहीं है तो क्या एक लोहे का पार्ट रख के रह जाएगा, यानी एक सब कह सकते हैं कि एक डिवाइस होकर रह जाएगा, इसका कोई अर्थ या कोई यूज हम नहीं कर सकते हैं, ठीक। इसलिए जो है दोनों का होना जरूरी है, जो है यानी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों का होना जरूरी है। तो ये आपका था कंप्यूटर की डिफिनीशन और कुछ टॉपिक्स, जैसे आपका प्रोग्राम हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, डाटा हो गया, ठीक है। तो यह कंप्यूटर जो है आपका इंस्ट्रक्शन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट, हम टॉपिक चलते हैं कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं, इसमें जो है कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं होती क्या है जो है, तो इसमें हम 4-5 आपको विशेषताएं हम बता दे रहे हैं। जैसे सबसे पहला आपका है स्पीड, ठीक है, और दूसरा आपका जो है एक्यूरेसी, और तीसरा आपका जो है कह सकते हैं मेमोरी। तो सब एक बारे में हम चलते हैं। सबसे पहले चलते हैं स्पीड। तो कंप्यूटर कह सकते हैं कंप्यूटर इज वेरी फास्ट डिवाइस, यानी कंप्यूटर की स्पीड जो है बहुत तेज होती है। यानी कह सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन जो है कैलकुलेट कैन बी ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, सेकेंड के कुछ क्षणों में ये लाखों करोड़ों गणनाएं कर लेता है। इसलिए कह सकते हैं कि कंप्यूटर ये फास्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस, और तो स्पीड फास्ट होती है। दूसरा आप कहते हैं एक्यूरेसी। जैसे कंप्यूटर जो है एक्यूरेसी कर सकते हैं शुद्धता, कंप्यूटर जो भी गणनाएं या कैलकुलेशन करता है वो आपका सही और शुद्ध होती है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है, ठीक है। कह सकते हैं कि अगर गलतियां होती हैं तो या तो मानव के द्वारा होती है या कोई टेक्निकल वीकनेस या टेक्निकल कोई खराबी होती है तब होती है। अन्यथा कंप्यूटर जो है स्वयं कभी गलती नहीं करता है। कह सकते हैं कि कंप्यूटर ये फ्री फ्रॉम ह्यूमन ट्रेड एंड टायर्डनेस, ठीक है। तो सॉरी कहते हैं कंप्यूटर, ये कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर ये एक्यूरेट मशीन, कंप्यूटर ये एक्यूरेट मशीन एंड एरर कैन अकर्स ड्यू टू ह्यूमन रादर देन टेक्निकल वीकनेस। यानी कह सकते हैं कंप्यूटर एक एक्यूरेट मशीन होती है, जो भी गणनाएं करता है वो सही में शुद्ध होती है। अगर गलतियां होती हैं तो मानव के द्वारा दी जाने वाली गलती होती है या कोई तकनीकी खराबी होती है तब होती है। यानी कंप्यूटर जो है स्वयं कभी गलती नहीं करता है, जो भी गणनाएं करता है सही में शुद्ध होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आते हैं मेमोरी। तो कंप्यूटर इज ए लार्ज स्टोरेज, यानी कंप्यूटर कह सकते हैं कंप्यूटर है लार्ज स्टोरेज, यानी बहुत अधिक मात्रा में डाटा को हम स्टोर करके रख सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें सेकेंडरी डिवाइस होती है जिसे हम हार्ड डिस्क करते हैं, उसमें सारा डाटा स्टोर होता है, ठीक है। तो इस कह सकते हैं कि कंप्यूटर जो है कैन स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा बिकॉज ड्यू टू सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। और फोर्थ पॉइंट चलते हैं आपका जो है डिलीजेंस, जिसको हम बोलते हैं सक्षमता, ठीक है। जैसे हम लोग काम करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है कभी थकता नहीं है। अगर उसको 24 घंटा काम करने को दे दिया जाए वो उतनी ही स्पीड के साथ अपना काम करता रहेगा, ठीक है। यानी वो बोर नहीं होता है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, ठीक है। वो अपनी इन्वायरमेंट में रहेगा तो 24 घंटा उसको दे दिए तो वर्क करेगा उतनी ही स्पीड के साथ। ये होता है डिलीजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी, यानी इसको कहते हैं व्यापक उपयोगिता या सार्वभौमिकता, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं जिससे कंप्यूटर के कह सकते हैं कंप्यूटर कहने वैरायटी ऑफ टास्क, यानी ये बहुत प्रकार के कार्य को, यानी हर तरह के कार्य कह सकते हैं कंप्यूटर में सारे तरह के कार्य करते हैं। यानी कंप्यूटर में हर तरह के कार्य करने के कारण इसका उपयोग हर जगह हो रहा है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, रेलवे रिजर्वेशन हो, बैंकिंग हो, ठीक है, या कोई आपका जो है हॉस्पिटल्स हो, यानी हर क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, ठीक। तो ये था आपका फीचर्स यानी कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक है। एक और पॉइंट इसमें कर सकते हैं 0 IQ, यानी इसकी कंप्यूटर की अपनी, यानी कह सकते हैं 0 IQ मतलब होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, यानी इसकी बुद्धि क्षमता, यानी बुद्धि क्षमता इसकी कुछ भी नहीं होती है।
ये जैसे ही यूजर जिस तरह से वर्क करता है उसके अनुसार, यूजर के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, ठीक है। यानी इसकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, यानी जिस तरह से इसको निर्देश दिया जाता है उसके अनुसार वो वर्क करता है, ठीक है। तो ये था हमारी कंप्यूटर की विशेषताएं, ठीक। तो इस वीडियो में जो है हम यहीं तक समाप्त करते हैं, ठीक है। और आपको अच्छा लगे तो हमारे टेक एंड ट्रिक्स कंप्यूटर गुरुजी के चैनल में आप जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि अगली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे, जिससे कि आप इसको पहले देख सकें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में